तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां गुवाहाटी में बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। वहीं पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर गुवाहाटी से, जहां पश्चिम बंगाल में बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। वहीं किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन। तो ये बड़ी खबर गुवाहाटी से, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, वहीं पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास हादसा हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बीकानेर से गुवाहाटी ट्रेन जा रही थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीकानेर से ये ट्रेन जो है, जो बीकानेर एक्सप्रेस है, वो पटरी से उतर गई। वहीं पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास से हादसा हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, वहीं पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास ये हादसा हुआ है। आपको बता दें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो लगातार ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां बीकानेर एक्सप्रेस जो है वो पटरी से उतर गई। वहीं पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास ये हादसा हुआ है। लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। वहीं किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। वहीं पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास ये हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो ये खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, वहीं पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास ये हादसा हुआ है। लगातार आप ये तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। आपको बता दें कि यह हादसा पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास हुआ है। वहीं फरीदाबाद के तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर तिगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क लगाकर चलें और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। हॉस्पिटलाइज में बूस्टर डोज लगनी चालू हो गई है और अंदर 15 से 18 की भी डोज लगनी चालू हो गई है और 250 के करीब आज वैक्सीनेशन हुई है। वहीं रोहतक में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए रोहतक को भी रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। जिले में डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और बच्चे भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। जिले में 9 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 780 हो गया है। वैक्सीनेशन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रीतेश ने बताया कि 15 साल से 18 साल के किशोरों को 10 दिन में 24,000 वैक्सीन लग चुकी है। संक्रमण बहुत तेज़ी से हो रहा है और फैलाव इसका, जैसे अभी पीछे डॉक्टर्स हमारे काफ़ी 50 के करीब डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आ चुके हैं और इसमें अभी तक ये है कि माइल्ड सिम्टम्स चल रहे हैं। जितने भी मरीज़ हैं हमारे पास, जो एडमिशन्स हैं, और अगर कंपैरिजन करें तो जितने केसेस हैं हमारे, तो 1% के करीब भी एडमिशन नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं। बहुत ही लोगों को सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें नाक और तो गला इन्वॉल्व है, यहाँ तक संक्रमण है, यहाँ तक सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन इसका जो फैलाव है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और हर वर्ग के, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हर वर्ग इसमें इन्वॉल्व है। तो बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है।
जहां एक तरफ कोरोना अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ नांगल चौधरी अस्थायी बस स्टैंड पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इन लोगों को ना तो 2 गज की दूरी माना है और ना ही मास्क जरूरी है। साथ ही यहाँ कुछ दिन पहले ही जिले में सख्त नियम लागू किए गए थे, फिर भी प्रशासन और जिला पुलिस सख्त दिखाई नहीं पड़ रहे। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ नांगल चौधरी अस्थायी बस स्टैंड पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इन लोगों को ना तो 2 गज की दूरी मान्य है और ना ही मास्क जरूरी है। साथ ही यहाँ कुछ दिन पहले ही जिले में सख्त नियम लागू किए गए थे, फिर भी प्रशासन और जिला पुलिस सख्त दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना को देखते हुए यातायात नियमों को लेकर पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक किया। यातायात प्रभारी रामनंद रावत ने बताया कि बढ़ते सड़क हादसे और कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते वाहन चालकों को नियम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आमजन से भी सहयोग करने की अपील की। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बचाव करने के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन करें। की पालना करने के लिए सभी वाहन चालक जो गलत चल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है और सभी को समझाया जा रहा है सर्दी का समय है, सभी अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें और हमेशा यातायात नियमों की पालना करें। वहीं गुरुग्राम में अचानक से कोरोना सेल्फ टेस्ट किट की सेल में तेजी आ गई है। तो गुरुग्राम में अचानक से कोरोना सेल्फ टेस्ट किट की सेल में तेजी आ गई है, लेकिन इस सब के बीच चिंता का विषय यह है कि इसका डेटा उपयोगकर्ता की ओर से सरकारी साइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रधान शरद मल्होत्रा ने कहा, लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति इस किट का प्रयोग करता है उसे अपना डेटा सरकारी साइट पर अपलोड करना चाहिए ताकि सरकार तक सही आंकड़े पहुंच सके। शरद मल्होत्रा ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम में कोविड के आंकड़ों में लगातार तेजी दिखाई दे रही है। उसके बाद एक और समस्या यहाँ आ रही है, जो सेल्फ टेस्ट कोविड किट है उसकी भी सेल लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ गुरुग्राम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी किट डेली सेल हो रही हैं और कितना रिकॉर्ड ICMR की वेबसाइट पर उसका अपलोड किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक खतरे की घंटी है। शरद जी, आपसे जानते हैं कि कितनी सेल्फ किट जो है मेडिकल स्टोर से सेल हो रही हैं। जनाब, ऐसा है कि पहले अगर हमारे पास 100 किट आती थी पिछले साल तक, तो उसकी 20 किट की भी नहीं होती थी बिकने की पूरे महीने के अंदर। लेकिन आज जो है कम से कम 500 किट एक होलसेलर के पास से जो भी इसका काम कर रहे हैं कम से कम बिक रही हैं। 500 किट एक दिन में बिक रही हैं, तो इसकी इस समय सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जी, एक अंदाजा माने कि पहले जैसे सरकारी टेस्ट होते तो रिकॉर्ड प्रॉपर रहता था, अब कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोग इसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते हैं। सर, ऐसा है कि सबसे ज़रूरी तो ये है कि सरकारी टैक्स के माध्यम से ही ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, उसी का रिकॉर्ड होना चाहिए। और हम अब भी चाहते हैं कि सरकार को इतने रैंप अप करने चाहिए, लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है। जी, हम तो चाहते थे कि वो आ जाए, लेकिन कोई आया नहीं। आज भी मध्यवर्गीय जो परिवार हैं उनको 250 रुपये की या 320 रुपये की ये किस्त लेने में दिक्कत होती है। एक आदमी के लिए उन्हें उलझना होता है, उनको लगता है कि ये फ्री में अगर सरकार से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मजबूरन जब नहीं होता तो उनको ये सेल्फ टेस्ट करना पड़ रहा है। और वो तो ये सेल्फ टेस्ट जो है शरद जी, मैं अगर बात करूं तो केमिस्ट से ले जाने के बाद इसका कहीं डाटा कुछ लोग अपलोड करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो लोग पॉजिटिव आने के बाद डाटा अपलोड नहीं करते वो कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कोई केमिस्ट एसोसिएशन कुछ काम कर रही है? जनाब, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लोगों को साफ कहते हैं कि उसके ऊपर ऐप का एक मेंशन है, उस ऐप को ले लें जिससे वो ICMR और सरकार के पास कहीं रिकॉर्ड पहुंच जाए। लेकिन ज़्यादा उसके बिना जब लोगों को रिपोर्ट मिल रही है तो उस वजह से वो ऐप को मेरे ख्याल से लागू नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से, हमारे केमिस्ट उनको सिखा रहे हैं कि आप इसमें ऐप को जरूर लागू करें, क्योंकि जब तक सरकार के डाटा पे आप नेगेटिव भी नहीं आएंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से लोग ये काम कम कर रहे हैं। हम आगे भी इन लोगों से ये, और केमिस्टों के आपके माध्यम से भी अपने केमिस्ट को कहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि ये जो सेल्फ किट ले जा रहे हैं, अगर ये उस ऐप को लागू नहीं करते हैं तो ये उसमें मान्य नहीं मानी जाएगी। आप सिर्फ यूँ ना समझें
कि ये एक सिर्फ टेस्ट करा के हमने अपनी तसल्ली करनी है, आपने ठीक होना है और सुपर स्प्रेडर नहीं बनना, लोगों को करवाना नहीं कि लोग और लोगों को हो गया, हमने तो सिर्फ मास्क लगा लिया और निकल लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ शरद मल्होत्रा जो बता रहे थे कि कोविड का टेस्ट आप जरूर करें, लेकिन उसका डाटा सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि सरकार को सही डाटा मिल सके और उसी के हिसाब से सरकार अपने तमाम उपाय लागू कर सके। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में अचानक से कोरोना सेल्फ टेस्ट किट की सेल में तेजी आ गई है, लेकिन इस सबके बीच चिंता का विषय है कि उपयोगकर्ता इसका डेटा सरकारी साइट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन के प्रधान शरद मल्होत्रा ने लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति इस किट का प्रयोग करता है वो इसका डेटा सरकारी साइट पर जरूर अपलोड करे। तो गुरुग्राम में अचानक से कोरोना सेल्फ टेस्ट किट की सेल में तेजी आ गई है, लेकिन इस सबके बीच चिंता का विषय यह है कि इसका डेटा उपयोगकर्ता की ओर से सरकारी साइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। वहीं केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रधान शरद मल्होत्रा ने लोगों से अपील की है कि जो व्यक्ति इस किट का प्रयोग करता है उसे अपना डेटा सरकारी साइट पर अपलोड करना चाहिए ताकि सरकार तक सही आंकड़े पहुंच सके। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। जहां डोमोहानी के पास ये हादसा हुआ है, बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी ये ट्रेन। वहीं पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतरी, वहीं डोमोहानी के पास ये हादसा हुआ है। बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास ये हादसा हुआ है। बीकानेर से गुवाहाटी ट्रेन जा रही थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां डोमोहानी के पास बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। वहीं पटना से गुवाहाटी ट्रेन जा रही थी, जहां पश्चिम बंगाल के लोहाना के पास ये हादसा हुआ है। बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। वहीं रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 51 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। पीएम ने रेल हादसे पर जानकारी ली है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के डोमोहाना के पास बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जहां एक दूसरे के ऊपर कोच चढ़ गए। वहीं पश्चिम बंगाल के डोमोहानी के पास हादसा हुआ है, जहां 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। वहीं पटना से गुवाहाटी ट्रेन जा रही थी, जहां एक दूसरे पर एक कोच चढ़ गए। बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई, जहां रेलवे ने अब हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं 51 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। वहीं पीएम ने रेल हादसे पर जानकारी ली है। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पटना से गुवाहाटी जा रही ट्रेन बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर। उसके बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां मौके पर 51 एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। वहीं पीएम ने इस रेल हादसे पर जानकारी ली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। वहीं
पटना से गुवाहाटी ये ट्रेन जा रही थी, जहां अब राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने अब इस रेल हादसे की जानकारी भी ली है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगी पटरी से उतर गई, वहीं मौके पर 51 एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।